मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक की चौथी जो कविता है वो है हमसे सब कहते। इस कविता को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कविता को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस कविता की तरफ चलने से पहले मैं आपको इस कविता की जो कवि है उनके बारे में थोड़ा जान पहचान कराना चाहती हूँ। तो आज का हमारा कवि है, कवि का नाम है निरंकार देव सेवक। उनका नाम है निरंकार देव सेवक। उनका जन्म 16 जनवरी 1919 में हुआ है। ठीक है, तो ये हिंदी बाल साहित्य की वरिष्ठ कवियों में निरंकार देव सेवक प्रमुख हैं। सेवक जी ने बाल कविताएं और शिशु गीत लिखने के साथ ही हिंदी बाल कविता को दिशा देने का बहुत बड़ा काम किया। उनके द्वारा लिखे गए शिशु गीत हिंदी बाल साहित्य में आदर्श शिशु गीत माने जाते हैं। मतलब शिशु गीत अथवा बाल कविताएं मतलब जो बच्चों के लिए जो कविताएं लिखते हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों को हम कहते हैं कि बाल कविता या शिशु गीत मतलब बच्चों के लिए लिखी जाती है। उन्हीं सारे कविताओं को शिशु गीत कहते हैं। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं हमारी कविता की तरफ। तो अभी मैं जब कविता पढ़ती जाऊंगी, आप भी मेरे साथ साथ में पढ़िए और अपना टेक्स्ट बुक को भी खोल के रख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटी सी एक लड़की है, लड़की खड़ी है ना। रात के चांदनी नज़र आ रहा है, तो काफ़ी सारे तारे हैं, चांद है। और अगली पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा एक लड़का है, बहुत सारे खिलौने फैला के बैठा हुआ है। तो देखने में उसका मुंह में तो बहुत चिंतित नज़र आ रहा है वो लड़का, है ना। तो एक कविता जैसे कि आप पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि इस कविता में क्या है। तो इस कविता में क्या है बच्चों अपनी दुख के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि सूरज चांदनी को कोई रोक टोक नहीं करते, सिर्फ हम लोगों को ही, बच्चों को ही क्यों रोकते हैं। जो लोग जब बच्चे खेलते हैं तो उनके माँ बाप क्यों उनको रोकते हैं करके बच्चे बहुत दुखित है। तो इसी कविता को अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो अब हम पढ़ेंगे हमारी पहली पंक्ति, वो है नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलावो, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। जब सूरज की रोशनी गिरती है, जब सूरज की धूप यहाँ इस धरती पर गिरती है, तो कोई उसको नहीं कहता है कि तुम अपनी रोशनी को, अपनी धूप को यहाँ पर मत फैलाओ। या किसी के घर के अंदर जब देख सकते हो, घर के अंदर जब धूप गिरता है, कोई डांटते है क्या सूरज को, ये सूरज ये कहाँ से आए हो तुम, जाओ यहाँ से, तुम्हारी धूप हमें नहीं चाहिए करके कोई कहता है? नहीं। उसी तरह कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। जब पूर्णिमा के दिन आप देख सकते हैं फुल मून रहता है, पूरा का पूरा चांद नजर आता है, तब चांदनी हर तरफ फैला हुआ होता है। तब कोई बोलते हैं क्या यहाँ पर क्यों चांदनी फैला के रखे हो, चांद यहाँ से चले जाओ करके कोई कहते हैं क्या? नहीं, कोई नहीं कहता है, क्योंकि ये प्रकृति से आया हुआ है, ये नैसर्गिक है। तो धरती पर रहने वाले हर जीव को सूरज की रोशनी ज़रूरी है, तो कोई भी उसे मना नहीं कर सकते। तो आगे की पंक्ति है बच्चों, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधारा यह बरसाई। मतलब कोई हवा से नहीं कहता है, कोई भी हवा से नहीं कहता है कि तुम खबरदार, तुम अंदर आ गई तो तुम क्यों मेरे घर के अंदर आई करके कोई कहता है क्या? नहीं, हवा नहीं तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। आपको पता है ना, हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है, तो हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत है। तो कोई भी नहीं कहता है कि हवा को मना नहीं करता है कि खबरदार तुम हमारे घर पे नहीं आ सकते हो, मेरे पास में नहीं आ सकते हो करके। उसी तरह बादल से कहता कब कोई क्यों जलधारा यह बरसाई। कोई पूछता है कि जब बारिश होता है तो बादल से जाके पूछता है क्या क्यों तुम अपने पानी धरती पर फैला रहे हो करके कोई कहता है क्या? कोई नहीं कहता है। क्यों जलधारा यह बरसाई, मतलब जलधारा मतलब जो बादल से गिरने वाली पानी है उसी को बोल रहे कि जलधारा। जो पानी क्यों फैला रहे हो करके कोई डांटते हैं क्या? कोई नहीं कहते, सभी को अच्छा लगता है। सब बोलते हैं ना, कभी किसान लोग बोलते हैं ना इस साल बारिश ही नहीं हुआ, हमको कितना मुश्किल हुआ करके वो अपने दुख बताते हैं। मतलब जिस समय पर जो होना है, मतलब हर समय पर, जैसे कि वर्षा ऋतु के समय पर अच्छे से बारिश होना ज़रूरी है, तभी तो हमको पीने का पानी, नदियों में पानी सब मिल जाता है, नहीं तो पानी की कमी हो जाती है। तो उसी तरह बच्चों आगे की पंक्ति में आप देख सकते हैं,
फिर क्यों हमसे भैया कहते यह ना आवो भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलावो। तो फिर क्यों हमसे भैया कहते, भैया हमसे क्यों कहते यहाँ मत आओ वहाँ मत आओ यहाँ मत जाओ वहाँ मत भागो करके क्यों कहते हैं। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलावो। जब आप घर में रहते हो, अब तो छुट्टियों का समय है, अभी तो स्कूल तो बंद है, तो आप घर पे बैठे रहते हो, तब अपने खिलौने से खेलते रहोगे तो अपनी मम्मी या पापा डांटते हैं ना, इधर सब जगह पे क्यों खिलौना फैला के रखे हो, उठा के रखो, जगह में रखो करके कहते हैं ना। हाँ, इन्हीं सब चीज़ों के लिए इस कविता में बच्चे बहुत दुखित हैं। तो बच्चे बोल रहे कि उनके घर का भैया भी उन्हें कहता है इधर मत आओ, यहाँ से भाग जाओ, इधर मत रहो, मेरे घर के अंदर मत, मेरे कमरे के अंदर मत आओ, ऐसे कुछ उसका भाई भी कहता है। और उसके अम्मा क्या कहती है, अम्मा मतलब माँ, माँ क्या कहती है, खिलौना जो खेलने की जो चीज़ है यहाँ पर सब मत फैलाओ करके कहती है। आगे देखते हैं। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वहाँ डांट बथाए। मतलब पापा क्या कहते हैं, पापा कहते खबरदार तुम अंदर आए तो, तुम खेल रहे हो तुम्हें बाहर खेलना है, खबरदार तुम अंदर बैठ के खेला तो तुम्हें क्या करना है, बाहर ही खेलना है। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। बच्चे बोल रहे हैं हम छोटे हैं करके बोल के सब लोग सिर्फ हमको ही डांटते हैं। क्यों हमको ही डांटते हैं, हर कोई हमको ही डांटते हैं, क्यों, उनका सिर्फ बस चलता है कि वो लोग चाहते हैं कि सिर्फ हमको डांट लेते हैं, क्योंकि वो लोग बड़े हैं हम छोटे हैं, तो सब लोग हमको क्यों डांटते हैं। जैसे कि सूरज है, सूरज की दो गिरने पर कोई डांटता नहीं है, चांदनी का रोशनी गिरने पर कोई भी नहीं डांटता है, हवा घर के अंदर आती है तभी भी कोई नहीं डांटता है, इवन बादल बरस जाता है तो बारिश हो जाती है तभी भी कोई नहीं डांटते उन लोगों को। सिर्फ हम बच्चे लोग खेलते हैं तो हम अंदर बाहर खेलते हैं, इधर उधर घूमते हैं, भागते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तभी हम लोगों को क्यों डांट पड़ती है करके बच्चे अपने मन की दुविधा को इस कविता के रूप में बता रहे हैं। तो बच्चों, आपको इस कविता समझ में आई होगी, ये बच्चों की मन की बात प्रकट कर रहे हैं, बच्चे अपने मन की बात को यहाँ पर बोल रहे। इस कविता को निरंकार देव सेवक ने बहुत सुंदर से बच्चों की मन के बारे में बताए हैं। तो इस कविता की एक समरी, एक जो सारांश है वो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है। यह कविता बच्चों की दुनिया से संबंधित है। तो आपने अभी देख लिया कि ये सब पूरा का पूरा क्या है, बच्चों की दुनिया से संबंधित है। बच्चे चाहते हैं कि उन्हें खेलने की पूरी आज़ादी हो। तो बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं कि उनको खेलने की पूरी आज़ादी हो। अगर ऐसा करने से उन्हें कोई रोकता है तो वे शिकायत करते हैं। सही है ना, आप लोग भी ऐसे ही करते हो ना। आप लोग जब कुछ खेलते रहते हो तो कभी आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन आके बोलती है तो ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो आप जाके शिकायत करते हो ना मम्मी पापा से, देखो ना मुझे खेलने के लिए नहीं दे रहा है, देखो ना मेरा खिलौना छीन लिया करके शिकायत करते हैं ना। उसी तरह यहाँ पे भी बच्चे शिकायत कर रहे हैं। कविता में बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि सूर्य से धूप न फैलाने के लिए और चंद्रमा से चांदनी उठा ले जाने के लिए कोई नहीं कहता है। मतलब बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पर सूर्य से कोई नहीं बोलता है कि तुम धूप लेके जाओ, चांदनी से कोई नहीं बोलता कि तुम अपनी चांदनी को उठा कर लेके जाओ करके, और कोई भी हवा से घर में अंदर आने के लिए मना नहीं करते हैं, और बादल से भी कोई वर्षा ना करने के लिए कहता है। मतलब बच्चे बोलते हैं कि हवा को भी मना नहीं करते कोई भी, और बादल को भी बारिश ना हो देने के लिए ऐसे कोई मना नहीं करते हैं। तो भैया भी कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ। अम्मा घर में खिलौना फैलाने के लिए मना करती है तो पापा अंदर खेलने के लिए मना करते हैं। हम पर ही सबका बस क्यों चलता है, मतलब सिर्फ हमारे ऊपर ही क्यों सब लोग डांटते हैं, हम लोगों को क्यों डांट पड़ती है, हमें ही सब क्यों डांटते हैं, तो हम लोगों को ही क्यों बड़े लोग हमको डांटते हैं करके बच्चे अपनी दुविधा को समझा रहे हैं। तो बच्चों, ये बहुत प्यारा कविता है, प्यारी सी एक कविता है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो बच्चों, अभी मैं सोचती हूँ कि ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी इस कविता को एक बार हम वीडियो की सहायता से एक बार देख सकते हैं। तो आप सुन लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए इस कविता को एक बार। पाठ 4, हमसे सब कहते।
कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाए। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। कवि निरंकार देव सेवक। तो बच्चों, अभी आपने इस कविता को सुन लिए हैं। आप भी इस कविता के अच्छे से कंठपाठ कर सकते हैं। तो बच्चों, आगे हम चलेंगे हमारे अभ्यास की ओर। मैं पहले शब्दार्थ पढ़ने वाली हूँ। आप अपने टेक्स्ट बुक खोलिए, पाठ्य पुस्तक खोलिए और आप भी देख लीजिए। चांदनी, चांदनी मतलब चांद की रोशनी, जो मूनलाइट। जलधारा मतलब पानी की धारा, मतलब रेनफॉल, बारिश होती है ना, वही है। बस चलना मतलब कंट्रोल करना है। उन्हीं बच्चों के ऊपर बोलते हैं ना, सिर्फ हमारे ऊपर ही बस चलता है उनका करके, तो कंट्रोल करना। सूर्य मतलब सूरज, सन। घर भर में मतलब पूरे घर में। खबरदार मतलब सावधान, वॉचफुल करके बोलते हैं ना, वही है। हवा, हवा मीन्स विंड। चांद मीन्स मून, चांद। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं हमारी प्रश्नोत्तर की तरफ। तो आपका प्रश्नोत्तर है इस तरह है। पहला प्रश्न है, सूर्य क्या देता है? सूर्य रोशनी देता है। सूर्य से हमें क्या मिलती है? सूर्य से हमें रोशनी मिलता है। चांद क्या देता है? चांद चांदनी देता है। जो मून लाइट है वो हमें चांद से मिलता है, तो चांद हमें चांदनी देता है। बादल क्या बरसाते हैं? बादल पानी बरसाता है। बादल क्या बरसाता है? पानी बरसाता है। अम्मा क्या कहती है? अम्मा पूरा घर खेल खिलौने फैलाने के लिए मना करती है। अम्मा क्या करती है? पूरे घर में खिलौने फैलाने के लिए मना करती है। पापा क्या खेलने के लिए मना करते हैं? पापा कहाँ खेलने के लिए मना करते हैं? पापा अंदर खेलने के लिए मना करते हैं। घर के अंदर खेलने के लिए मना करते हैं। इस कविता के कवि के नाम क्या है बच्चों? हाँ, इस कविता के कवि का नाम है निरंकार देव सेवक। तो इसको कवि के नाम याद रखना है। ये मैं एग्जाम में पूछने वाली हूँ, ठीक है? अच्छे से याद रख लीजिए कवि के नाम सबको। तो बच्चों, आगे हम चलते हैं हमारी अभ्यास कार्य की तरफ। इन सब अभ्यास कार्य के उत्तर मैं आपको PDF नोट्स की सहायता से भेजने वाली हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चित्र से संबंधित कविता की पंक्तियाँ लिखो। जैसे कि सूरज के बारे में है और बादल के बारे में है। तो जैसे कि पहली जो चित्र के लिए जो आप देख सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं, नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, वो सूरज के बारे में है। तो बादल बाद में क्या है? बादल के बारे में है, बादल का चित्र है। तो बादल से कहता कब कोई, क्यों झलधारा यहाँ बरसा ही, वो उसका उत्तर है। ये सब आप अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में है बच्चों, पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ पर क्या है? शब्द दिए हैं, उन शब्दों को अनुच्छेद करके लिखना है। ये बहुत आसान है, सब आप सब जानते हैं। मुझे पता है कि आप सब जानते हैं इसको कैसे लिखते हैं करके। जैसे कि इन्होंने क्या किया, सिर्फ शब्दों को अलग किया है, शब्दों को दिए हैं, उनमें से अक्षरों को अलग किए हैं। इसमें कोई मात्राओं को अलग नहीं करना है। जैसे कि उन्होंने उदाहरण में दिए हैं, उसी तरह आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। मैं एक बार प्रश्न पढ़ रही हूँ। जैसे कि पहला है, चांदनी, जलधारा, बादल, खिलौने, खबरदार, सबका। इन सब का उत्तर आप अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में बच्चों, समान तुक वाले शब्द लिखो। मतलब समान तुक वाले जो राइमिंग वर्ड्स है उसको लिखना है। जैसे कि धूप, सूप, कब, अब, बस, रस, अंदर, बंदर, घर, नर, मत, खत। ऐसे कुछ भी राइमिंग वर्ड्स आप लिख सकते हैं। इसका भी उत्तर मैं आपको नोट्स में भेजने वाली हूँ। उसका आगे का है बच्चों,
पहला वर्ण बदल कर नया शब्द बनाओ। इन्होंने कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों का पहला जो वर्ण है, अक्षर है, उसको आपको बदलना है और उसके बदले में नया शब्द बनाना है। बाकी का अक्षरों को वैसे रख के नया शब्द बनाना है। जैसे कि अंदर, अंदर के बदले में उन्होंने अ को हटाकर वहाँ पर बंदर बना दिया। बाद में है बर, भर में नर, भर को हटा के आप नर बना सकते हैं। भैया, ब हटा के मैया बना सकते हैं। केल, केल के बदले में मेल बना सकते हैं। यहाँ, या य को हटाकर वह, वो डालकर वहाँ बना सकते हैं। पर के बदले में सर बना सकते हैं। तो बच्चों, आपको अभी पता चल गया ना आपका अभ्यास कार्य क्या क्या है और नोट्स क्या क्या है। इन सब के नोट्स मैं आपको PDF में भेजने वाली हूँ। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आज की इस कविता की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को दोबारा देख लीजिए और कविता की कुछ पंक्तियाँ मैं देने वाली हूँ, उन पंक्तियों को भी आप कंठस्थ कीजिए। धन्यवाद बच्चों।